Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कार्मेन को एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई 9th चैप्टर 13 एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस तरह होगी। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, इसे ऊपर से खुला रखना है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करना है और बताना है डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कि कितनी शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने में, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट if a sheet measuring 1 meter square cost rupees 20, अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो शीट है वो 20 रुपए की है तो टोटल हमें कॉस्ट बताना है, शीट की कॉस्ट क्या होगी। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया इस तरीके से, एक बॉक्स है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ठीक है। तो पहले तो लिखना है लेंथ ऑफ द बॉक्स, जिसे हमने L माना, वो कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स जिसे B माना है वो है 1.25 मीटर, और डेप्थ यानी कि गहराई ऑफ द बॉक्स जिसे H माना है वो क्या है 0.65 मीटर। भाई सेंटीमीटर में था 65, मैंने 100 से डिवाइड करके 0.65 मीटर सीधे लिख दिया क्योंकि तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ शीट क्या होगा। देखिए ये 5 साइड से इसमें, ऊपर से तो ये ओपन है यहां से, बाकी हर जगह से क्लोज है, तो 5 फेसेस का एरिया निकालना है मुझे। तो 5 फेसेस का एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूं 2h ब्रैकेट L प्लस बी प्लस में LB, क्योंकि ये होता है कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया चारों ओर का, 4 दीवारों का, और ये LB नीचे का हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए 2h कितना है 0.65, ठीक है। L प्लस बी, L है हमारे पास 1.50 और B कितना है 1.25 प्लस में LB, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 और 1.25, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 1.3, ठीक है, और ये आ जाएगा 2.75, ठीक है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1.875, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आएगा 3.575 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, प्लस में ये है 1.875, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5.450, ये आएगा ऐड करने पे। तो ये तो आ गया प्लास्टिक शीट का एरिया, कि इतनी शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने में, ये तो आ गया हमारे पास एरिया। अब कहता है रेट ऑफ शीट हमारे पास कितना है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगते हैं 20 रुपए। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट देखो 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए, तो इतने के कितने हो जाएंगे भाई 5.45 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ₹109, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। और लास्ट में अपने आंसर को हाईलाइट भी कर देना है कि एरिया ऑफ द शीट कितना आया था, एरिया ऑफ शीट आया था हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट कितनी हुई, शीट की टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई 109 रुपीज, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी लेंथ कितनी है 5, ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। कहता है कमरे की सफेदी करने का व्यय निकालिए अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 7.5 रुपए है तो, ठीक है। 4 दीवार प्लस में ऊपर सीलिंग पे व्हाइट वॉश करना है। देखिए लेंथ ऑफ द रूम कितना है हमारे पास,
लेंथ ऑफ रूम, जिसे L से डिनोट करेंगे, वो कितना है 5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द रूम, ब्रेड्थ ऑफ द रूम जिसे B से डिनोट करेंगे वो है 4 मीटर। और हाइट ऑफ द रूम, हाइट ऑफ रूम जिसे H से डिनोट करेंगे वो कितनी है 3 मीटर। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन है कि देखो रूम एक क्यूबॉइड शेप में होगा, रूम एक क्यूबॉइड शेप में होता है। अब इसके टॉप वाले पोर्शन पे तो टॉप वाले पोर्शन और चारों साइड के पोर्शन पे सफेदी होगी, बॉटम वाले पोर्शन पे तो नहीं होती सफेदी, फर्श पे तो कोई सफेदी कराता नहीं है। तो 5 साइड्स का एरिया निकालना है इसमें फिर से। तो देखो एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड या पेंट लिख सकते हैं। जिस एरिया पे हमें व्हाइट वॉशिंग करनी है वो क्या होगा, वो होगा 2H L प्लस बी प्लस में LB। ठीक है, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस में LB, क्योंकि ये होता है देखो CSA 4 साइड का ये होता है और प्लस में एक साइड का ये ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5। इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, वो हो सकता है टोटल सरफेस एरिया माइनस LB, वो भी हो सकता है बट नीड नहीं है उसकी। ठीक है, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो देखिए 2 इंटू हाइट है 3, ठीक है, और लेंथ है हमारे पास 5 जमा ये ब्रेड्थ है 4 और 5 गुणा में 4। ठीक है, ये आ जाएगा 6 इंटू 9 प्लस में 20, ये आ जाएगा 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया तो हमारे पास कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग सफेदी करने का जो व्यय है वो कितना है हमारे पास, वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 7.5 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा 74 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, सी से मल्टीप्लाई करेंगे 75 चौक 300 और 75 इंटू 7 525, तो ये हमारा आ जाएगा ₹555.0 की नीड नहीं है, तो ये रेट हमारा आ जाएगा 555 रुपए। लास्ट में अपने आंसर को हाईलाइट कर देना है कि भाई एरिया कितना आया, एरिया ऑफ वॉल्स कितना आया 74 मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास ₹555। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। कहता है कि अगर हॉल के चारों दीवारों को पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है वो है 15,000, 10 रुपए पर मीटर के रेट से, तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ हॉल, तो हमें हाइट ऑफ हॉल निकालनी है, कितनी हाइट होगी। देखो भाई पेरीमीटर ऑफ फ्लोर आपको कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर कितना दे रखा है 250 मीटर। ठीक है, और रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है ₹15,000। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं कि एरिया इंटू रेट बराबर होता है टोटल कॉस्ट के, एरिया इंटू में रेट बराबर होता है टोटल कॉस्ट के। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम इंटू रेट बराबर टोटल कॉस्ट होता है। ठीक, अब यहाँ एरिया की बात है। अब देखो उसने कहा पेंटिंग द 4 वॉल्स, भाई 4 दीवारों के लिए कौन सा एरिया यूज होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इनटू में रेट, सॉरी इस केस में लेटर बोलेंगे, रेट बराबर में टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड एक रूम एक क्यूबॉइड होता है, हॉल एक क्यूबॉइड होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इनटू में हाइट होता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या फिर पेरीमीटर इनटू हाइट। इनटू में रेट कितना दिया हुआ है 10 और टोटल कॉस्ट दी हुई है हमको 15,000। अब पेरीमीटर कितना है हमारे पास, फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है, इनटू H इनटू 10 बराबर में कितना है 15,000।
ठीक है। अब इस पूरे की जगह मैं 250 लिख सकता हूं क्योंकि यही हमको गिवन है। तो 2 ब्रैकेट l प्लस बी, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 250, ठीक है। इससे ये गया, इससे ये गया, तो हाइट जो होगी वो क्या आ जाएगी 150 अपॉन में 25, काटने पे कितना आएगा 6। तो लास्ट में बस आंसर को हाईलाइट कर देना है कि हाइट ऑफ हॉल कितना आ गया, कितनी आ गई 6 मीटर, और यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में इतना पेंट है जो इतने एरिया को आसानी से पेंट कर सकता है, ठीक, मतलब इतने एरिया को पेंट करने के लिए वो पर्याप्त है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इस कंटेनर से कितनी ईंटें जिनके डायमेंशन ये है पेंट की जा सकती हैं। देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ द ब्रिक, लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रिक जिसे मैंने L माना वो कितनी है 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है जिसे मैंने B माना वो है 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ब्रिक जिसे H माना वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे और उस एरिया को इस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, उस एरिया से इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। देखिए लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, मैंने ब्रिक्स मान ली x कि x ईंटें पेंट की जा सकती है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला 2 LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि हमारे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है, इसीलिए इसका सरफेस एरिया होगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। सॉल्व करते हैं इसे, 2 लेंथ कितनी है 22.5 इंटू में 10, ब्रेड्थ और हाइट 10 इंटू में 7.5 और प्लस में 7.5 इंटू में 22.5, ठीक है। इसके बाद देखिए 2, ये कितना आ जाएगा 225, ये कितना आ जाएगा 75, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सत्ते 154 और 5 इंटू 22.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 168.75, ठीक है। अब 2 इसे ऐड करेंगे तो आएगा 225 और 75 300, 468 468.75, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, टोटल पेंट कितना था हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर, और यहां पर कितना आ रहा है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वो मीटर स्क्वायर में आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। देखो अच्छा, नाउ अब एक ईंट का एरिया इतना था इनटू x ईंटें पेंट की जा सकती हैं, कितने पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर यार रफली में साइड में लिख देता हूं, अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर स्क्वायरिंग कर दी तो कितना होता है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज याद रखनी है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये 9.375 ये मीटर स्क्वायर में है ना, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अभी करा, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा
937.5 और ये सेंटीमीटर में। अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 लग जाएगा, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा कट जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया, x की वैल्यू आ गई 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 bricks कैन बी पेंटेड। ठीक है, 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। दो बॉक्स हैं, एक क्यूबिकल है एक क्यूबॉइडल है। क्यूब जो है उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यूबॉइड जो है उसकी लेंथ है 12.5, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 8। ठीक है, पहला पार्ट, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो साइड ऑफ क्यूब कितनी दी हुई है आपको, साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब जिसे ए मान सकते हैं वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जिसे एल माना वो कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड जिसे बी माना कितना है 10 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसे एच माना वो कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर। अब एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, दोनों का ही मुझे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a²। ये कितना आ जाएगा 4 × 10 × 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई 2h l प्लस b, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2h ब्रैकेट में l प्लस b, यहां पर लगा देते वैल्यूज। h कितना है हमारे पास 8 है, 8 l कितना है 12.5 और ब्रेड्थ कितना है 10, तो ये आ जाएगा 16 × 22.5, ये आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40 और 16 दूनी 32 और 4 36, 360। ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आप बता सकते हो देखिए कि किसका कम है किसका ज्यादा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन द क्यूबॉइड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 ज्यादा है तो LSA ऑफ क्यूब इज मोर, ये ज्यादा है बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा है, 400 में से 360 गए, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नाउ TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। TSA ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6a²। ठीक है, तो 6 × 10 × 10 ये कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, TSA ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, देखो 2LB लेंथ है हमारे पास 12.5, 10 ब्रेड्थ है और हाइट कितनी है 8, तो 12.5 × में 10 प्लस में 10 × में 8 प्लस में 8 × में 12.5। ठीक है, ये आएगा 125,
ये आएगा कितना 80 और ये आएगा कितना 100, कितना आ गया 12 8 20 205 और 100 305, तो ये 2 into 305 तो कितना आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूबॉइड का टीएसए है वो क्यूब के टीएसए से ज्यादा है, लेकिन पूछा गया है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टीएसए, कम किसका है, क्यूब का कम है, तो हम लिखेंगे क्यूब हैज स्मॉलर टीएसए बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है ना उसका, क्यूब का 600 है, क्यूबॉइड का 610 है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है और वो कम है। चलिए छठा क्वेश्चन है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। कांच का एक ग्रीन हाउस बना हुआ है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, टेप से इसे चिपकाया गया है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास का एरिया क्या होगा ये बताना है। हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस, 12 एजेस, पूरी 12 एजेस के लिए जो टेप चाहिए होगी उसकी लेंथ कितनी होगी या कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में ऐसे लिख दिया है, इसे L माना जो कि कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ ग्रीन हाउस जिसे B माना 25 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ग्रीन हाउस जिसे H माना वो भी कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा फर्स्ट पार्ट में बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो 6 के 6 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें फर्स्ट पार्ट में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2LB 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 प्लस में BH 25 इंटू 25 प्लस में HL 25 इंटू 30, ठीक है। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा फिर से 750, ठीक है। 750, 750, 1500 और 600 21 और ये आ जाएगा 2125 2125, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में 2125 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया कितना आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, 12 एजेस के लिए टोटल लेंथ कितनी होगी टेप की, तो लेंथ ऑफ टेप या फिर इसको कहते हैं लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, ठीक है, जो कि क्या होता है 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H, ये मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था 4L प्लस B प्लस H। तो 4L कितना है हमारे पास 30, B कितना है 25, H कितना है 25, ठीक है। तो ये 4 कितना आ गया 25 25 50 और 30 80, ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। भाई एरिया टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ ऑल द एजेस या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप कितनी आ गई 320 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है, ठीक। चलिए 7th क्वेश्चन है, शांति स्वीट स्टॉल्स वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। शांति स्वीट स्टॉल्स अपने स्वीट्स को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस का ऑर्डर देती है। 2 साइजेस ऑफ द बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरीके के बॉक्सेस की जरूरत है। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 25 एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 12 5, 2 तरीके के बॉक्स चाहिए, एक के डायमेंशन होंगे 25 20 5 और एक के होंगे 15 12 5, ठीक है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स
5% ऑफ टोटल सर्विस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब जितना भी ओवरलैप होगा, कटिंग होगी, उसके लिए 5% एक्स्ट्रा लग जाता है टोटल सर्विस एरिया का। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 per 1000 centimeter square, find the cost of cardboard for supplying 250 boxes of each kind। दोनों टाइप के 250 बॉक्सेस बनाने हैं तो कितना कॉस्ट हमें टोटल लगेगा, अगर ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो। ठीक है, तो देखते हैं। 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास, एक के डायमेंशन है 25, 20, 5, एक के हैं 15, 12, 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो, डायमेंशंस ऑफ बॉक्सेस, एक के हैं बड़े वाले के लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितने हैं भाई, 25, 20 और 5, और दूसरे वाले के हैं छोटा एल मान लेते हैं 15, बी है कितना 12, एच है कितना 5। ठीक है, अब टोटल सर्फेस एरिया ऑफ बोथ द बॉक्सेस, पहले टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे। टीएसए क्या होता है, बिगर बॉक्स का टीएसए निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 एल इंटू बी, 25 इंटू 20 प्लस में 20 इंटू 5 और प्लस में एच इंटू एल 5 इंटू 25। ठीक है, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा कितना 125। ठीक है, तो ये आएगा 5, 6, 725, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1450। ये आ गया एक बॉक्स का एरिया बड़े वाले का, टोटल सर्फेस एरिया बिगर बॉक्स। बिल्कुल इसी तरह टीएसए ऑफ स्मॉलर बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स का टीएसए निकालेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब स्मॉलर बॉक्स का टीएसए निकालेंगे तो देखो 2 एल इंटू बी, 15 इंटू 12 प्लस में 12 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 15। ठीक है, 2, ये आएगा 180, ये आएगा 60 और ये आ जाएगा 75। ठीक, अब देखो 2 ये कितना आ गया 240 और 75, 315 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों, एक बड़े वाले बॉक्स का और एक छोटे वाले बॉक्स का जो एरिया होगा, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टीएसए ऑफ 1 बिगर एंड 1 स्मॉलर बॉक्स, दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल टीएसए, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 1450 प्लस में 630, तो ये आ जाएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बड़े बॉक्स का और एक छोटे बॉक्स का एरिया मिला के 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अभी क्वेश्चन में कहा था कि 5% जो है ओवरलैप्स के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो एक्चुअल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, एक्चुअल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2080 इंटू में 5% एक्स्ट्रा है ना, तो 100 प्लस 5 अपॉन में 100, ये आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2080 इंटू में 105 अपॉन में 100। अभी हम इसका सॉल्व नहीं कर रहे, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा है कि 250 बॉक्सेस चाहिए दोनों टाइप के, तो जब एक बॉक्स का एरिया इतना है तो एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, 105/100 इंटू में 250। ठीक है, और रेट ऑफ बॉक्स कितना बोला है, रेट ऑफ कार्डबोर्ड, रेट ऑफ कार्डबोर्ड हमें बोला गया है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹4 है। तो इस पूरे का कितना होगा, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का टोटल कॉस्ट कितना आएगा हमारे पास, इस पूरे को 4/1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2080, यहां लिख देता हूं थोड़ा पीछे, 2080 इंटू 105 इंटू 250
अपॉन में 100 है, इनटू में 4/1000। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो देखो, इससे ये कट गया पूरा का पूरा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये जाएगा 2, 5 से ये जाएगा 21, 2 से ये जाएगा 104। तो 104 इंटू 21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8421 रुपीज 2184 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। देखो डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स जो दिए थे दोनों के, एक का दिया था 25 20 5 और एक के दिए थे 15 12 5। ठीक है, हमने बड़े वाले बॉक्स का टीएसए निकाला तो ये आ गया 1450, छोटे वाले बॉक्स का निकाला तो ये आ गया 630, दोनों का जोड़ दिया यानी एक एक बॉक्स का एरिया इतना आ गया। अब 5% एक्स्ट्रा लगता है, इसीलिए 100 प्लस 5/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल सरफेस एरिया एक बॉक्स का इतना होगा, तो 250 बॉक्स का कितना होगा, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रेट ऑफ कार्डबोर्ड कितना था, ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसीलिए इस पूरे को 4/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, Parveen wanted to make a shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car. परवीन जो है अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहती है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, जिससे कार के चारों साइड्स ढक जाए और टॉप भी उसका कवर हो जाए। Assuming that स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल, जो कटाई छटाई है बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, ना के बराबर है। हाउ मच tarpaulin वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर एंड बेस 4 मीटर बाय 3 मीटर। तो हमें एरिया बताना है कितना उसको तिरपालिंग लगेगा, इसके लिए तिरपाल जो होगा वो पन्नी वो लगेगी, ये बताना है। देखो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द शेल्टर, शेल्टर की जो लेंथ होगी वो L है, वो कितनी है हमारे पास 4 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ द शेल्टर जिसे मैंने B माना वो है 3 मीटर। और हाइट ऑफ द शेल्टर जो कार के लिए बनाया जा रहा है, हाइट ऑफ शेल्टर वो कितना है 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी 5 साइड्स का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ तिरपालिन ये हमें निकालना है। तो ये क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2h L प्लस बी प्लस में LB। ठीक है, 2h ब्रैकेट L प्लस बी प्लस में LB, ये 4 साइड्स का होता है, ये ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2h कितना है हमारे पास 2.5, L कितना है 4 प्लस में 3, कैपिटल में लिख लेता हूं। ठीक है, 2h L प्लस बी और प्लस में LB, L इंटू बी, ये कैपिटल में। ठीक है, प्लस में L इंटू बी, तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये आ जाएगा कितना 7 प्लस में ये आ जाएगा 12, 5 7 जा 35 प्लस में 12 कितना आ गया 47 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तिरपालिन जो भी है इसका एरिया हमारे पास आएगा 47 मीटर स्क्वायर। दोबारा से देख लो। तो ये थी 13.1। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।